और साजिया बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप दोनों खैरियत और आफियत से हैं? हम दोनों आपकी दुआ और अल्लाह के फजल करम से खैरियत और आफियत के साथ दीनी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप दोनों आज सुबह सुबह स्कार्फ और बुर्का पहन कर कहाँ जा रही है? हम दोनों अपने गांव के जामिया सैयदना बिलाल में अपने असतज़े कराम से कुरान और हदीस और दीन की तालीम हासिल करने जा रही हूँ। लेकिन आप दोनों पर्दा और बुर्का में बंद और गर्मी से परेशान होकर जाने की क्या जरूरत है? बगैर बुर्का के बंद सवर कर और फैशन के कपड़े पहनकर जाने में क्या अर्थ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमन्ना बहन, आप मुसलमान होकर ये कैसी बहकी बातें कर रही है? मालूम होता है कि आपको आज़ाद मगरबी तहजीब और गैर इस्लामी समाज ने मुतासिर कर रखा है। मगर आप जिस पर्दा को पसंद करती है और जिस बनाव श्रृंगार को ना पसंद करती है, उसको इस्लाम में कहाँ पर बुरा कहा गया है? मैंने तो कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं सुना हूँ। आपको मालूम है तो बताइए। तमन्ना बहन, अफसोस की बात है कि आपने सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल किया, दीन की तालीम हासिल नहीं किया। वरना कुरान और हदीस में जगह जगह औरतों को पर्दा और सादगी का हुक्म दिया गया है और फैशन परस्ती इस तरह बनाव श्रृंगार से मना किया गया है। मेरी बहन अस्मा अभी आपको कुरान और हदीस पढ़कर सुनाएगी और पर्दा का हुक्म और बनाव श्रृंगार और बेपर्दगी की बुराई बतलाएगी। सुनो मेरी सहेली तमन्ना बहन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लु अज़वाजिका व बनातिका वन निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलालिबिहिन्ना। ए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, लड़कियों और मुअमिनों की औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर डाले रखें अपनी चादरें। और एक आयत में है कि औरतें अपने पैरों को जोर से ना रखें, कहीं उनकी जीनत और श्रृंगार मालूम ना हो जाए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत इस नियत से बने सबरे और मेकअप करे के और अच्छे कपड़े पहने के कोई दूसरे लोग उसको देखकर खुश हो, तो उसको ये सजा मिलती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी औरतों की तरफ नजर नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी सजा है। एक और मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ये बात चली कि बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो किसी ने जवाब दिया कुछ, किसी ने जवाब दिया कुछ। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर गए और अपनी बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि हुजूर की महफिल में ये बात हो रही है कि बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है, इसीलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है जो पर्दे का खूब एहतमाम करे और किसी गैर महरम मर्द को ना देखे और ना किसी गैर महरम मर्द को मौका दे। मेरी प्यारी सहेलियों, मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि आप दोनों ने मुझे पर्दा और बुर्का के बारे में बड़ी अच्छी बातें बताकर और मेरी गलतफहमी दूर कर दिया। लेकिन मैं आप दोनों से एक बात और पूछना चाहती हूँ, वह यह है, हमारी कुछ बहनें और औरतें बाजारों और दुकानों में जाकर गैर महरूम मर्द यानी मनियारों के हाथ से चूड़ियाँ पहनती है। क्या इस बात का इस्लाम में इजाजत है? मेरी प्यारी सहेली, इस्लामी शरीयत में किसी अजनबी और गैर महरम मर्द को औरत का हाथ पकड़ना या कोई भी हिस्सा छूने की इजाज़त देना औरतों के लिए बगैर सख्त ज़रूरत के हराम है और मनियार मर्दों से चूड़ियाँ पहनना सख्त ज़रूरत में से नहीं है, क्योंकि वह खुद भी अपने हाथ से चूड़ियाँ पहन सकती हैं या किसी तजुर्बा का औरत से पहन सकती हैं। इसलिए किसी मेयार मर्द से चूड़ियाँ पहनना नाजायज़ और गुनाह है। मेरी प्यारी बहन अस्मा और साजिया, आपने दोनों मिलकर पर्दा और फैशन परस्ती के नाजायज होने के बारे में बड़ी अच्छी इस्लामी बातें बताकर मुझ पर एहसान किया और मैं भी वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह कल से आप दोनों के साथ जामिया सैयदना बिलाल में कुरान और हदीस और कुरान की तालीम हासिल करने आया करूँगी। अच्छा, आप रुखसत थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्मा और साजिया बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।